अबॉर्शन की गोली नाम छोटा है लेकिन मामला काफी सीरियस है। कई लोगों को लगता है कि ये बस एक नॉर्मल टैबलेट है जो चुपचाप खा ली और सब खत्म। लेकिन सच्चाई ये है कि गर्भपात की गोली तभी सेफ होती है जब इसे सही समय पर और डॉक्टर की सलाह से लिया जाए। गलत जानकारी, देरी या लापरवाही इस गोली को जानलेवा भी बना सकती है। अंबिकापुर के सरगुजा से आई ये खबर सिर्फ एक लड़की की मौत की ही नहीं है, बल्कि गलत जानकारी और देर से इलाज की सच्चाई भी दिखाती है। धौलपुर थाना क्षेत्र के सरडी गांव में रहने वाली एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवती ने गर्भपात की दवाई ली थी, लेकिन इसकी भनक घर वालों को नहीं थी। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि युवती 1 महीने की प्रेग्नेंट थी और करीब 30 दिन पहले उसने गर्भपात की गोली खाई थी। और जब हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं, क्या गर्भपात की दवाई लेने से वाकई में मौत हो सकती है? गर्भपात की दवाई कब लेनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो गर्भपात करने के लिए बहुत सारी दवाइयां लेती हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। गर्भपात की दवाई कब लेनी चाहिए, कब वो सेफ माना जाता है और उसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, इस पर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए thehealthsite.com ने बात करी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल मनचंदा से, जिन्होंने इन सारे सवालों के जवाब दिए। हाल ही में एक केस सामने आया था जिसमें गर्भपात की गोली खाने के बाद किसी महिला की मौत हो गई। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें जानने के लिए कि जो गर्भपात की जो गोली है वो खाना सेफ है या नहीं। अब सबसे पहली बात, ये गोलियां वैसे तो सेफ होती हैं, मगर इनको अगर हम खाएं तो ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से और डॉक्टर की निगरानी में हमें लेना चाहिए, उसके बिना नहीं। इनको लेने से पहले कुछ जांचें करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका डॉक्टर ना करे, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो ओवर द काउंटर ये गोलियां दे देते हैं केमिस्ट वाले, और हम लोग ले लेते हैं क्योंकि हमें उस समय ज्ञान भी नहीं होता और परेशानी भी होती है। तो ये नहीं करना चाहिए। कुछ जांचें करनी चाहिए देखने के लिए कि ये जो गर्भ है वो कहाँ है, क्योंकि अगर ये गर्भ ठीक जगह पे ना हो और हम गोली ले लें तो वो एक्टोपिक अगर हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो जानलेवा हो सकती है। गर्भपात की गोली खाने से शरीर का नुकसान हो सकता है या नहीं? जैसे मैंने बोला, नुकसान हो सकता है। ये हार्मोन्स होती हैं जिसको लेने से हार्मोन्स हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं और उससे शरीर का नुकसान हो सकता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इनको जो है डॉक्टर की निगरानी में, जैसे मैंने बोला, लेना चाहिए। और जांचें करने के बाद जब हमारा प्रूव हो जाए कि हम सेफ हैं, हमें लेना चाहिए, तभी प्रिस्क्रिप्शन से और डॉक्टर की एडवाइस से हमें लेना चाहिए। अब ये जो एक सवाल आता है कि गर्भपात की गोली खाने से क्या जान जा सकती है? जैसे मैंने समझाया, अगर हम ये ठीक तरीके से ना लें या अगर हम इसको गलत चीजों के लिए लिए तो ये जरूर हमें नुकसान दे सकती है और लॉन्ग टर्म में हमारी जान भी जा सकती है। क्योंकि अगर लेने के बाद अगर गर्भपात पूरा ना हो तो हमारी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने के बाद जान जा सकती है, क्योंकि खून जाने से शरीर को नुकसान होता है और बहुत खून जा सकता है, तो ये जरूर हमारी जान जा सकती है इसमें। और अगर अंदर गर्भ पूरा ना खाली हो और जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट्स हों या स्टिल थोड़े से प्रोडक्ट्स अंदर रह जाएं, तो वो इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो इन्फेक्शन ऊपर चढ़ के पूरे पेट में और बच्चेदानी में फैल सकता है और उससे भी हमें सेप्टिसीमिया हो सकता है और हमारी जान जा सकती है। क्योंकि नॉर्मली ये चीज जब हमें दिखती है तो थोड़ा सा समय निकल जाता है, लोग निश्चिंत हो जाते हैं दवाई लेके, और फिर इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता रहता है और वो सेप्टिसीमिया में जाए तो जरूर जानलेवा भी हो सकता है। अब किन महिलाओं को नहीं खानी चाहिए ये गर्भपात की गोली? सबसे पहले महिलाओं को इनको बिना निगरानी के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। और
उन महिलाओं को जिनका गर्भ बच्चेदानी में नहीं है, नलों में है जैसे मैंने बोला, और उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए ये, उसमें भी जानलेवा हो सकती है। कुछ और हैं इंडिकेशंस, जैसे हम कहते हैं कि अगर यूट्रस पे काफ़ी सर्जरीज हो चुकी हैं या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शंस हो चुके हैं, तो भी अगर हम इनको दें तो वो ज़्यादातर ये गोलियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यूट्रस को, तो उसमें जो यूट्रस पे स्कार होता है वो भी खुलने के चांसेस होते हैं और ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो अगर वो स्कार बहुत थिन हो और तो वो ज़्यादातर हम लोग देते नहीं हैं उसमें, और अगर देते भी हैं तो बहुत ही क्लोज वॉच में और निगरानी में हम लोग देते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें गर्भपात की गोलियां हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर हम लें, जैसे मैंने बोला, किसी भी स्थिति में तो ये डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए और डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग अगर ये एहतियात ना बरतें तो ये चीज़ ज़रूर जानलेवा हो सकती है। खासकर ये ओवर द काउंटर केमिस्ट से जो है सोशल प्रेशर की वजह से या एंजाइटी की वजह से नहीं लेनी चाहिए। प्लीज़ इनको आप गायनेकोलॉजिस्ट से उनकी सलाह से जांचें करके, प्रेगनेंसी को लोकलाइज करके, और खासकर प्रेगनेंसी कुछ समय के अंदर होनी चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में हम लोग ये ले सकते हैं। अगर लेट प्रेगनेंसी में लेते हैं तो ऑब्वियसली जो है इनका असर कम होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शंस होते हैं, इनकम्प्लीट गर्भपात होता है और उससे ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस, पेशेंट को सेप्टिसीमिया होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसीलिए ये तब हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये आप एहतियात बरतें, डॉक्टर से मिलें अगर आपको कोई भी परेशानी हो, गायनेकोलॉजिस्ट से, और जांचें करा के फिर ही एडवाइस से ये आप लें और स्वस्थ और सेफ रहें। ये आई होप डॉक्टर की सलाह आपने ध्यान से सुनी होगी। तो कभी भी ऐसा लगे कि आपको अबॉर्शन पिल्स लेने हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।